Students, welcome to the session. I am Hemant Sharma, your reasoning mentor. और आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं सिलॉजिज्म में, क्योंकि लास्ट सेशन तक हमने थ्योरी में बेसिक थ्योरी कवर कर ली है। एक बार उसके ब्रीफ रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट? देखिए, वैसे आपने अगर जो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इनको टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप उनको टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कर लें। देखिए, आपने 4 स्टेटमेंट डिस्कस किए अब तक। पहला ऑल एज आर बी, दूसरा सम एज आर बी, तीसरा सम एज आर नॉट बी और चौथा नो एज आर बी। पहला स्टेटमेंट जो ऑल एज आर बी है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल मतलब जो पूरे सेट के बारे में जानकारी देता है, जिसका बेसिक वेन डायग्राम हमने बनाया कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा, राइट? इसका कन्वर्जन भी हमने डिस्कस किया, सम एज आर बी और सम बीज आर ए। कन्वर्जन कैसे निकालते हैं इस पे मेरा डिस्कशन हुआ कि कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर फॉर्म में वैलिड होता है, और सम और नो रिवर्सिबल क्वांटिफायर होते हैं। तो सम इज आर बी इसका कन्वर्जन है, क्योंकि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, और सम बीज आर ए ये इसका क्या हो गया, रिवर्सिबल हो, राइट? सम इज आर बी जो कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर मतलब जो पूरे सेट के बारे में जानकारी ना दे। इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा कि ए और बी में कुछ कॉमन है, बाकी मेरे लिए क्या है, अननोन है। इसका कन्वर्जन है सम बीज आर ए। सम इज आर नॉट बी, ए का कुछ भाग क्या है, बी नहीं है, बाकी अननोन है, राइट? ये कैसा है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर नेगेटिव होने का मतलब है पूरे सेट के बारे में जानकारी नहीं देता है और नकारात्मक है। इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है, राइट? अगला आता है नो इज आर बी। ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। इसका डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो ए बी में जाएगा ना बी ए में जाएगा। इसके कन्वर्जन की बात आती है, नो इज आर बी रिवर्सिबल है तो इसको नो बी आर ए लिखा जा सकता है, और नो को हम सम नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सम इज आर नॉट बी और सम बीज आर नॉट ए, दोनों इसके क्या हो जाते हैं, कन्वर्जन हो जाते हैं। इसका मतलब इसके कुल मिलाकर के 3 कन्वर्जन है। पे नो इज आर बी है तो नो बीज आर ए लिखा जा सकता है, सम इज आर नॉट बी और सम बीज आर नॉट ए लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमने आइदर और का पेयर कब लगेगा उस पर डिस्कशन किया। पेयर ऑफ आइदर और में हमने 3 पेयर देखे थे, ऑल एज आर बी, सम एज आर नॉट बी। जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये पेयर कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब ए और बी की पोजीशन मैच करनी चाहिए, ऑर्डर वाइज मैच करनी चाहिए। सम इज आर बी और नो इज आर बी, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। यहाँ ऑर्डर का मैच करना जरूरी नहीं होता है, तो सम इज आर बी और नो इज आर बी, ठीक है। सम एज आर बी और सम एज आर नॉट बी, ये भी कैसा पेयर है, इधर और का पेयर है। आप देखेंगे पहले 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, लेकिन तीसरा इधर और का पेयर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। ये बात मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ। इधर और आंसर लगाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंक्लूजन है उसके अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट कांसे की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कांसे की कैटेगरी से एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर बिलोंग करते हैं तो ही हम पेयर ढूंढते हैं, और वो पेयर अगर इधर और का पेयर हुआ तो हम आंसर आइदर और लगाते हैं, राइट? चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि ईच ऑफ द क्वेश्चंस कंसिस्ट टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस। मतलब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें 2 स्टेटमेंट होंगे और 2 ही कंक्लूजंस होंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन दो दे सीम टू बी एट वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे अपन कर भी क्या लेंगे। हमें मेन लाइन पढ़नी होती है ये। इस लाइन में कई बार आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो। हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन है जो लॉजिकली फॉलो करते हैं। कई बार यहाँ पे डज नॉट फॉलो लिखा होता है, कई बार यहाँ पे लिखा होता है कंक्लूजंस विच कैन बी फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स, है ना? तो यहाँ हमें इसको देखना, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे आंसर गलत आएंगे या गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ लास्ट लाइन को ध्यान से देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। लॉजिकली फॉलो, लॉजिकली रिलेटेड, लॉजिकली कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में अब ये जो शब्द मैंने सारे बोले हैं इन पे बात करेंगे, बट आज का लेक्चर सिर्फ इसी पर है
कि लॉजिकली फॉलो यानी कि कंक्लूजन कौन सा है, और इस यहाँ पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि जो कंक्लूजन है उसमें कंक्लूजन्स के नीचे हमें 3 कैटेगरी मिलेगी। उसमें से पहली कैटेगरी होगी डेफिनेटली ट्रू वाली, दूसरी कैटेगरी होगी कांट से मतलब इट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, और तीसरी कैटेगरी होगी डेफिनेटली फॉल्स। तो हमें डेफिनेटली ट्रू ढूंढना है, ठीक। अगर कांट से एक से ज्यादा आ जाएगा तो आइदर और देखेंगे, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। हमने कहा आप जितने भी डॉक्टर का सेट है उसको पूरा का पूरा किसके इंजीनियर के अंदर मार्क कर दीजिए। मुझे ये तो मालूम है कि डॉक्टर इंजीनियर के अंदर है, लेकिन इसके अलावा कोई और इंजीनियर मौजूद है या नहीं है वो नहीं पता। सम टेलर्स आर इंजीनियर, कुछ टेलर क्या है इंजीनियर हैं, तो मैंने टेलर का कुछ भाग इंजीनियर के साथ इंटरसेक्शन में डाल दिया। मुझे डायग्राम बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जितनी टर्म है, जितनी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर टेलर, तीन टर्म है तो तीन ही सर्किल बनेंगे। पहला पॉइंट, अननेसेसरी एक सर्किल का दूसरे सर्किल के साथ इंटरसेक्शन नहीं दिखाएंगे, मतलब अननेसेसरी इंटरसेक्शन नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं टेलर और डॉक्टर में इंटरसेक्शन होना जरूरी नहीं है, तो मैंने नहीं दिखाया, राइट। अब पहला देखिएगा, ऑल टेलर्स आर डॉक्टर्स, जितने भी टेलर हैं वो डॉक्टर हैं, कांट से। क्योंकि मुझे ये मालूम है कुछ टेलर इंजीनियर हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर और टेलर, इसमें कोई भी कंक्लूजन दिया ही नहीं जा सकता। तो सम डॉक्टर्स आर टेलर, अगेन कांट से। अब आप ध्यान से देखिए, अगर एक से ज्यादा कांट से आ जाएं तो मुझे हमेशा ईदर और का पेयर चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑल में है और एक सम में है, तो ऑल और सम में ईदर और नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या देंगे हम, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 4, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, एप्पल्स आर मैंगो। यहाँ पे देखिएगा ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज, क्या ये सही है? देखो जितने भी ग्रेप्स हैं वो एप्पल हैं और एप्पल सारे मैंगो हैं, तो ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज डेफिनेटली ट्रू है। क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि पूरे के पूरे एप्पल क्या हैं, ग्रेप, पूरे के पूरे ग्रेप्स क्या हैं, एप्पल है और एप्पल मैंगो हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है वो रीजन है या नहीं है। हो सकता है वो एग्जिस्ट करता हो सकता है ना करता हो। इसी वजह से ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगो का ग्रेप्स होना कांचे की कैटेगरी में जाता है। फॉल्स नहीं है ये बात ध्यान रखना, फॉल्स नहीं है ये सेकंड वाला, ये कांट से है। क्यों है? क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है बेसिक डायग्राम है, इसको अगर मैं डिटेल में बनाऊं तो मेरे पास में चार पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर। पहला ये कि ग्रेप्स एप्पल हैं, एप्पल मैंगो हैं। दूसरा केस कि ग्रेप्स और एप्पल इक्वल हो, ये मैंगो हो। तीसरा केस कि ग्रेप्स एप्पल और मैंगो इक्वल हो। और चौथा केस, चारों तीनों क्या हो, ग्रेप्स एप्पल और मैंगो तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो आप सोचो, ये जो डायग्राम है इन चारों पॉसिबिलिटी को अपने अंदर लिए हुए, चारों सही है इसके हिसाब से, लेकिन कंफर्म कंफर्म सिर्फ पहला वाला है। क्योंकि ये जो पहला वाला है सभी में सही है, ये जो दूसरा वाला है सिर्फ इस जगह पे सही है, सिर्फ यहाँ पे सही है ये दूसरा वाला। इसलिए जब हम कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन का मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में सही होगा। तो जो पहला वाला है वो डेफिनेटली ट्रू है, दूसरा वाला कांट से है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन फर्स्ट, राइट। थर्ड पे आते हैं, सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स, जितने भी कुछ डॉक्टर्स क्या है, लॉयर हैं। सम लॉयर्स आर आर्किटेक्ट, कुछ लॉयर्स क्या है, आर्किटेक्ट हैं। ध्यान रखना सम वाले स्टेटमेंट जब भी आते हैं, मतलब सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स, सम लॉयर्स आर आर्किटेक्ट, दोनों ही सम वाले स्टेटमेंट हैं। अगर ऐसा होता है तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होती है, जो दो स्टेटमेंट में कॉमन होती है। जैसे लॉयर यहाँ पे कॉमन है, तो उसके अलावा जो डॉक्टर और आर्किटेक्ट बचते हैं,
इनमें कभी भी मिडिल टर्म के अलावा जो 2 टर्म होती हैं, उनमें कभी भी कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर पाएँगे। मतलब इसको इस तरह से कहें कि 2 पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर मतलब जो पूरे सेट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, 2 पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मिला करके आप कभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ऐसा रूल भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना? तो हम तो वेन डायग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम से ही समझते हैं इसको। सम डॉक्टर्स आर आर्किटेक्ट, कुछ डॉक्टर क्या हैं? आर्किटेक्ट हैं कांट से। दूसरा, ऑल आर्किटेक्ट आर डॉक्टर, सारे आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, अगेन कांट से। तो देखो, जब एक से ज्यादा कांट से आ जाएं, तो मुझे ये चेक करना है कि ईदर और का पेयर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ना तो ऑल सम नॉट है, ना सम नो है, ना सम सम नॉट है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ईदर और का पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, ऑल जीप्स आर ट्रक्स। हमने कहा जितने भी जीप हैं वो ट्रक हैं, ठीक है। ऑल जीप्स आर कार्स, देखो जीप को ही कार दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊं, तो वैसे भी दिखा सकते हैं, बट द पॉइंट इज को एक स्पेशल केस हो जाएगा, और मैंने कहा अननेसेसरी इंटरसेक्शन नहीं दिखाना है। इसका मतलब जीप जो है वो ट्रक और कार दोनों में कॉमन है, बाकी पता नहीं। सम ट्रक और कार्स डेफिनेटली ट्रू है। ऑल ट्रक और कार्स कांट से हो भी सकता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक। सम क्यूज आर रोज, कुछ क्यू ऐसे हैं जो रो हैं। नो सर्कुलर, नो रो इज सर्कुलर, कोई भी रो क्या है, कभी भी सर्कुलर नहीं होगी। द पॉइंट इज कि कुछ क्यू ऐसे हैं जो रो हैं, और कोई भी रो सर्कुलर नहीं होगी। मेरा पॉइंट ये बनता है कि मुझे ये मालूम है कोई भी रो सर्कुलर नहीं होगी, इसका मतलब क्यू का वो भाग जो मैंने शेड किया है, क्यू का वो भाग जो शेड किया है वो कभी भी सर्कुलर नहीं होगा। इसका मतलब सम क्यूज आर नॉट सर्कुलर, ये इसमें कंक्लूजन है। ठीक है, देखते हैं अपने को क्या दिया है। अपने को उसने दिया है ऑल सर्कुलर आर क्यूज, ऑल सर्कुलर आर क्यूज कांट से। हम लोग इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि सर्कुलर कहाँ होगा, सर्कुलर क्यू में हो भी सकता है और ना हो, ये भी हो सकता है। सम सर्कुलर्स आर क्यूज, कुछ सर्कुलर क्यू हो, अगेन कांट से। दो कांट से आगे ये चेक करो, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, या सम सम नॉट आ रहा हो, नहीं आ रहा तो ईदर और का पेयर नहीं है, आंसर इज ऑप्शन फोर। मतलब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये होता तो ये कंक्लूजन होता, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा ऑल राइट आर लेफ्ट, जितने भी राइट हैं वो लेफ्ट है। नो लेफ्ट इज टॉप, कोई भी लेफ्ट क्या है, टॉप नहीं है। देखोगे, सम राइट और टॉप, राइट और टॉप में इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली फॉल्स है। आपका पहला स्टेटमेंट आया है जो डेफिनेटली फॉल्स है। नो टॉप इज राइट, डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन सेकंड हुआ। देखिएगा, एक जो स्लिप मिस्टेक यहाँ पे नॉर्मली होती है, बच्चा कई बार डायरेक्टली देखता है कि ये सम और नो का पेयर है और ईदर और का पेयर है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ईदर और का पेयर तब देखा जाता है जब कांट से हो। यानी कि अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ईदर और का मतलब ही खत्म हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ईदर और का पेयर मत देख लेना, ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मिस्टेक नहीं कहा जाए तो ठीक ही होगा। पॉइंट समझ में आया? अगले पे आते हैं। ऑल मंथ्स आर वीक्स, जितने भी मंथ हैं वो क्या हैं, वीक हैं। सम वीक्स आर डेज, कुछ वीक क्या है, डे हैं। पहला, सम मंथ्स आर डेज, कुछ मंथ क्या है, डे हैं। कुछ मंथ डे हैं, कांट से ना, कुछ कह नहीं सकते। नो मंथ इज द डे, कोई भी मंथ डे नहीं है, अगेन कांट से।
देखिएगा 2 कांड से आ रहे हैं तो मैंने आपको बोला था ऑल के साथ सम के साथ नो और सम के साथ सम नॉट चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखोगे एक स्टेटमेंट सम है, एक नो है और दोनों में टर्म सेम होनी चाहिए। देखो ये कहा गया है सम मंथ्स आर डेज, ये है नो मंथ इज अ डे। भाई कुछ महीने दिन है, कोई महीना दिन नहीं है, दोनों में से एक बात तो सही होगी। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड। अगला, सम चेयर आर टेबल्स, कुछ चेयर क्या है? टेबल है। सम टेबल्स आर फर्नीचर, कुछ टेबल्स क्या है? फर्नीचर है। देखो कुछ चेयर टेबल है, कुछ टेबल फर्नीचर हैं, तो चेयर और फर्नीचर में तो कुछ कह नहीं सकते ना क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, राइट। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, जितनी भी चेयर हैं वो फर्नीचर है, कांट से। क्या है? कांट से। सम चेयर्स आर नॉट फर्नीचर, अगेन कांट से। एक से ज्यादा कांट से। क्या चेक करना है? ईदर और। तो देखोगे ये ऑल के साथ सम नॉट आ रहा है। ऑल के साथ सम नॉट में एक चीज और गौर से चेक करनी होती है, ऑर्डर। तो देखोगे चेयर और फर्नीचर का ऑर्डर बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब दोनों जगह पर सब्जेक्ट चेयर है। अगर बोल के देखें तो ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सम चेयर्स आर नॉट फर्नीचर। या तो सारी कुर्सियां फर्नीचर हैं या कुछ कुर्सियां फर्नीचर नहीं है, तो दोनों में से एक तो डेफिनेटली ट्रू हुआ ना। तो इसका आंसर हो गया ईदर और ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? अगले पे आते हैं, इसने कहा ऑल ऑडोर्स आर सार। ऑल ऑडोर्स आर सार। नो सार इज स्वीट, कोई भी सार क्या है? स्वीट नहीं है। देखिए सम ऑडोर्स आर नॉट स्वीट, कुछ ऑडोर ऐसे हैं जो स्वीट नहीं है, तो बेसिकली हमारा कंक्लूजन आता है नो ऑडोर इज स्वीट, जो कि दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। ये तो ट्रू है, मतलब ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब कोई भी सार स्वीट नहीं है तो नो ऑडोर इज स्वीट भी तो सही हुआ। ठीक है, इसका मतलब नो ऑडोर इज स्वीट सही है, तो अब ये सम ऑडोर्स आर नॉट स्वीट सही होगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? कन्वर्जन। अगर आप भूल गए तो आप याद कीजिएगा, कन्वर्जन मैंने पढ़ाया, कन्वर्जन में मैंने ये बोला है कि जो भी कंक्लूजन है उसका कन्वर्जन भी वैलिड होता है, जो भी स्टेटमेंट है उसका कन्वर्जन भी वैलिड होता है। उस लिहाज से पहला वाला जो कंक्लूजन है नो ऑर्डर इज स्वीट, उसका कन्वर्जन है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहा? बोथ फॉलोज, ऑप्शन 5। ठीक। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है ऑल नैनोज आर जेन, जितने भी नैनो हैं वो क्या हैं? जेन हैं। सम नैनोज आर नॉट स्विफ्ट, तो नैनो का कुछ पोर्शन ऐसा मैंने शेड करके इसको बोल दिया कि ये कभी भी स्विफ्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी पोर्शन जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे लिए अननोन है। पहला, नो जेन इज स्विफ्ट, कोई भी जेन स्विफ्ट नहीं है कांट से। दूसरा, सम जेन्स आर नॉट स्विफ्ट, तो देखो जैन का, ये जो जैन है, इस पूरे सर्किल को अगर हम देखें तो इस पूरे सर्किल में जो शेडेड पार्ट है नैनो का, वो जैन का हिस्सा ही तो है, और वो कभी भी स्विफ्ट में नहीं जा सकता। तो सम जैन, कौन से जैन? जो शेडेड हैं, कभी भी स्विफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब यहां पर सेकंड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सेकंड आंसर है। अगला, सम मैगजीन्स आर क्लब्स, कुछ मैगजीन क्या है? क्लब है। एंड सम मैगजीन्स आर वीकली, कुछ मैगजीन्स क्या है? वीकली है। ठीक है, सम वीकली आर नॉट क्लब, सम वीकली आर नॉट क्लब कांट से, क्योंकि दो स्टेटमेंट सम वाले हैं, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि दो सम वाले स्टेटमेंट से बाकी दो टर्म में कोई कंक्लूजन नहीं बन पाता है। तो वीकली और क्लब में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो इसने कहा सम वीकली आर नॉट क्लब, कांट से। सम क्लब्स आर वीकली, कांट से। लेकिन दो कांट से हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या सम और सम नॉट का पेयर बन रहा है? बोले हाँ बन रहा है। तो क्या आंसर आएगा? ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक। अगला देखते हैं, नो इवन आर ऑड, कोई भी इवन क्या है? ऑड नहीं है, कोई भी इवन ऑड नहीं। ऑल प्राइम्स आर इवन, जितने भी प्राइम है वो इवन है, तो ये आपका प्राइम आ गया। तो इसमें
देखिएगा जो कंक्लूजन है बेसिकली वो तो साफ-साफ दिख रहा है कि कोई भी प्राइम ऑड नहीं है, नो प्राइम इज ऑड। तो हमने कहा सम ऑड्स आर नॉट इवन, सम ऑड्स आर नॉट इवन। तो देखो मुझे मालूम है मेरा स्टेटमेंट है नो इवन इज ऑड, नो इवन इज ऑड, तो सम ऑड्स आर नॉट इवन इसका कन्वर्जन हुआ। क्या है ये? कन्वर्जन किसका है? स्टेटमेंट का, है ना? मैंने बोला था कन्वर्जन दो तरह से वैलिड है, या तो स्टेटमेंट का हो या कंक्लूजन का हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट का कन्वर्जन है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सम ऑड्स आर नॉट प्राइम। तो देखेंगे जो कंक्लूजन है वो ये है, नो प्राइम इज ऑड। सम ऑड्स आर नॉट प्राइम इसका कन्वर्जन है, ये भी कन्वर्जन है। देखो ये भी क्या है? कन्वर्जन है, क्योंकि जब कोई भी प्राइम ऑड नहीं है, मतलब कोई भी ऑड प्राइम नहीं है, कोई भी ऑड क्या है? प्राइम नहीं है, तो सम ऑड्स आर नॉट प्राइम, ये भी क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। और कन्वर्जन ट्रू होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर हुआ बोथ फॉलो, राइट? आई होप जो भी अब तक हमने पढ़ा था उसका इन क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस मैंने करवाए, इसमें रिवीजन हो गया। चाहे वो ईदर और का पेयर हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, राइट? तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन इसमें थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।